हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 93 में दे रखा है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर ऑफ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 50 वर्कर हैं जिनकी डेली इनकम कुछ इस तरीके से दे रखी है। 12 वर्कर ऐसे हैं जिनको 100 से 120 रुपीज़ मिलते हैं। 14 वर्कर ऐसे जिनको 120 से 140 मिलते हैं। इस तरीके से पूरा डाटा में दिया गया। 50 वर्कर का बोला गया फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन। तीनों चीज़ हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो इस डाटा को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिख रखा है ताकि हम इस क्वेश्चन को जल्दी और तेज़ी से कर सकें। ठीक है, तो यहाँ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मैंने दोनों को नोट कर लिया है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीडियन। ठीक, मीडियन निकालने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी CF की। CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे? हम फ्रीक्वेंसी का सम करते हुए आएंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा 12 में 14 को ऐड किया, 26 आया। 26 में मैंने 8 को ऐड किया, 34 आया। 34 में मैंने 6 को ऐड किया, 40 में 10 को ऐड किया, कितना है 50। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम n/2। n/2 होता है हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम। कितना दे रखा हमें 50 है, तो n/2 किया 50 में 2 का डिवाइड दिया 25। अब 25 को हमें फाइंड करना है CF के अंदर। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि 0 से लेकर 12 तक के नंबर सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। 12 से लेके 26 तक के नंबर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। 26 से लेके 34 तक के नंबर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो हमारा जो 25 है वो किस में इंक्लूड होगा? इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा जो L होगा लोअर लिमिट वो कितनी होगी यहाँ पे 120। F होगा फ्रिक्वेंसी, वो होगी यहाँ पे 14। CF यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? इसके तिरछे वाला नंबर यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक, और इसका जो H होगा यानी इन दोनों का गैप कितने का है? 20 का। तो मैं मीडियन का फॉर्मूला लगाता हूँ, L प्लस n/2 माइनस CF इंटू में H अपॉन में F। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, तो L की वैल्यू कितने की वन हमें यहाँ पे 120। n/2 कितना निकाला है 25 माइनस CF कितना है 12। H की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 20। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 14 है। ठीक, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है 10 एंड 7, तो यहाँ पे आया 120। ठीक है, माइनस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 एंड 8 13 इंटू में 10 डिवाइड बाय 7। तो ये हुआ हमारा 120। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 130 डिवाइड बाई 7। अब 130 में डिवाइड देंगे 7 का तो ये हो जाएगा हमारा 18.57। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे हमारा निकल के आ जाएगा 138.57। ये हमारा हो जाएगा मीडियन। ठीक, मीडियन निकलने के बाद हम निकालेंगे इसका मोड। मोड निकालने का तरीका ये होता है कि हमें हमारी जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है इस फ्रिक्वेंसी में हमें F1, F0 और F2 ये तीन चीज़ों को फाइंड करना होता है। कैसे फाइंड करते हैं? जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी कौन होती है? F1। तो इनमें सबसे हाईएस्ट कौन है? 14। ये हो जाएगा हमारा F1। 1 के ऊपर होगा 0, 1 के नीचे होगा 2। H होगा जो F1 होगा, F1 के सामने वाले जो क्लास लिमिट होगी हमारी उनके बीच का डिफरेंस यानी कि 20। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 120। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं मोड का। मोड को वैसे Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ। L हमें दे रखा है 120, F1 14 दे रखा है माइनस F0 दे रखा है 12 इंटू में H की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 अपॉन में 2F1 हमें दे रखा 14 माइनस F0 12 F2 8। तो यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया। 120 14 में से माइनस किया 12 को तो आया 2 इंटू 20, 14 दूनी 28 माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 20। यहाँ आया 120, दोनों को मल्टीप्लाई किया 40 माइनस किया कितना आया 8 5 से 40। तो 120 में ऐड करेंगे 5 को तो ये हो जाएगा 125। ये हो जाएगा हमारा मोड 125। ठीक, अब फाइनली बचा हमारा मीडियन। अब मीडियन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मीडियन के स्टेप थोड़े बड़े थे, लंबे होते हैं, इसलिए मैंने इसको सबसे आखिरी में किया। मीडियन के लिए हमें ज़रूरत होगी एक्स की। एक्स कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ो, 2 का डिवाइड करो, दोनों को जोड़ा 220, 2 का डिवाइड दिया 110, दोनों को जोड़ा। ठीक है, 260, 2 का डिवाइड दिया 130। दूसरा तरीका भी है, कैसे? दोनों में कितने गैप है 10 का,
10 10, तो 10 का कर दो हाफ, कितना, सॉरी दोनों में गैप है 20 का, बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने, 20 का गैप है, 20 कर दो हाफ, 10 10 इसमें प्लस कर दो 150 170 एंड 190। आने के बाद अब ये देखो कि ये जो दोनों टर्म आई हमारी एफ और एक्स, क्या अब हमारे पास ऑप्शन होते हैं 3 इसको सॉल्व करने के। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। किस मेथड का यूज़ किस कंडीशन में करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप f को x से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी फर्दर कैलकुलेशन के, तब तो आप इसमें डायरेक्ट मेथड से कर दो, सबसे आसान रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसको आप करो एज्यूम मेथड से, ठीक है। और अगर लगता है एज्यूम मेथड से करने पर भी कैलकुलेशन मुश्किल आ रही है, तब करो आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से। एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इन दोनों में सिर्फ एक स्टेप का फ़र्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो अगर आपने सोच लिया कि भाई हम इसको एज्यूम मेथड से करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और करते गए और पता लगा कैलकुलेशन मुश्किल है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, स्टेप डेविएशन मेथड पे चले जाओगे, ठीक है। मैं तो इसको एज्यूम मेथड से ट्राई करते हैं, अगर कैलकुलेशन मुश्किल है तो दूसरे मेथड पे चले जाएंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है डी की। डी होता है हमारा x माइनस ए। कैसे निकालते हैं, जो x हमारा, इसमें से कोई भी एक नंबर को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, कोई भी मान लो। कोशिश करना कि बीच का नंबर मानना, क्योंकि बीच का नंबर मानने से हमारी कैलकुलेशन क्या रहती है, ईजी रहती है। तो मैंने इसको मान लिया a। 110 में से माइनस किया 150, 130 माइनस 150, 150 माइनस 150, 170 माइनस 150, 190 माइनस 150, माइनस किया 40 आया, माइनस किया 20 आया, माइनस किया 0 20 एंड 40, ठीक है। ये हमारा एज्यूम मेथड है यहाँ तक। अगर आपको लगता है कि अभी भी आप f को इससे नहीं मल्टीप्लाई कर पाओगे, तो इस d के अंदर वो नंबर जिसका डिवाइड सभी में जा रहा हो, जैसे सबका डिवाइड जा रहा है 20 का, सभी में 20 के इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 20 का जा रहा है, तो 20 का डिवाइड कर देंगे सबके अंदर, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का। लेकिन जब मैं इसको आसानी से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर पा रहा हूँ, तो मैं अपना एक स्टेप क्यों बढ़ाऊँ, क्यों अपना टाइम बर्बाद करूँ। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे f को d के साथ। 12 को 4 से किया, 12 चौका 48, 480, 14 दूनी 28, 280, 8 को 0 से किया 0, 6 दूनी 12, 120, एंड ये कितना हुआ हमारा 400। दोनों को जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा 520। दोनों नेगेटिव के हैं, 0 16 1, 6 और 1 7। ये नेगेटिव का है, ये हमारा पॉजिटिव का निकल के आया। तो 760 में से माइनस करेंगे 520 को, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 240। क्यों, बड़ा कौन है नेगेटिव का, तो निशान किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। सिग्मा एफ डी आ गया, फ्रीक्वेंसी का सम में मिल गया। तो मीन निकालने का जो प्रोसीजर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए की वैल्यू कितनी है 150, सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी निकाली, माइनस का 240, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, 0 से 0 कैंसिल हुआ 150, प्लस माइनस माइनस 24 में डिवाइड देंगे 5 का, डिवाइड दिया 5 4 जा 20, 4 8 जा 5 8 जा 40, ठीक है। 150 में से माइनस कर देंगे 4.8 को, तो ये हमारा मेन निकल के आ गया 145.20। ये हमारा मेन हो जाएगा, ठीक है। मेन भी निकाल दिया, मीडियन भी निकाल दिया। मीडियन आया हमारे यहाँ पे 138.57, मोड आया हमारा 125 और मीन आ गया 145.20। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।